तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं हूँ आप लोगों का CUET इंग्लिश एंट्रेंस का एजुकेटर सुमित ठाकुर, और आज आप लोगों को नैरेटिव पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है मैं कराने वाला हूँ, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए भी दिए जाएंगे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड आफ्टर सॉल्विंग देम यू कैन सी कि भाई हाँ, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, है ना। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नैरेटिव पैसेज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, ठीक है। और नैरेटिव पैसेज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए। अच्छा, पहली चीज, कई सारे बच्चों को ये नहीं पता यार कि नैरेटिव पैसेज होता क्या है। तो यार नैरेटिव पैसेज देखो, इससे पहले हमने फैक्चुअल पैसेजेस करे थे। फैक्चुअल पैसेजेस वो होते हैं जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होते हैं, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित होते हैं। और नैरेटिव पैसेज जो होते हैं वो ज्यादातर केसेस के अंदर हमारे होते हैं नरेशन के ऊपर आधारित, जहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा किसी भी बात को नरेट किया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर नैरेटिव पैसेज जो होते हैं वो किसी पर्सन के एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम किसी चीज को लेके अपना जो ओपिनियन है वो नरेट कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दिखा रहे हैं भाई, किसी भी टॉपिक को लेके, फैक्ट पे आधारित नहीं है, ओपिनियन के ऊपर आधारित होगा, तो वो आपका नरेटिव पैसेज होता है। और मुझे ऐसा लगता है फैक्चुअल पैसेज के कंपैरिजन में नरेटिव उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। कई बार फैक्चुअल पैसेजेस के अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होती तो हमें दिक्कत हो जाती है, बट नैरेटिव पैसेज के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये है, इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्रारी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री। ये वाला पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्रारी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, मतलब अगर आपका जो ओपिनियन है उससे एकदम अलग ओपिनियन, एकदम अपोजिट ओपिनियन आपको पता चलता है किसी का भी, तो आप कभी कभी परेशान हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। और ये क्या है, एक चीज का साइन है कि यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग। इसका मतलब कि आपको उस टॉपिक के बारे में बस सबकॉन्शियसली पता है, पूरे अच्छे तरीके से आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है। एंड इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 और 2 और 5, अगर कोई कहता है कि 2 और 2 5 होते हैं और आइसलैंड आइसलैंड जो है वो इक्वेटर पे है, तो आपको उस टाइम पे पिटी फील होता है एंगर की जगह पे, मतलब आपको दया आती है। कई बार आपको लगता है कि यार क्या बोल रहा है फालतू की बात, 2 और 2 5 होते हैं क्या, है ना। लेकिन आपको अरिथमेटिक की शायद अच्छे से नॉलेज नहीं है। इसका रीजन ये है, unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction। contrary conviction मतलब जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमें मजबूर करता है कि यार यही चीज सच है और वो चीज सही नहीं हो सकती जो दूसरा बोल रहा है, इसी वजह से हम किसी भी चीज को बिलीव नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके बेसिस पे हमारे को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। जैसे पहले नंबर पे क्वेश्चन दिया है आपको, दैट इज कि इफ समवन एल्स ओपिनियन मेक्स अस एंग्री, मतलब किसी और का ओपिनियन अगर हमें गुस्सा कर देता है, तो इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है, ये दे रखा है, वी आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर बिकमिंग एंग्री। ये तो कुछ तुक ही नहीं बनता। देयर मे बी गुड रीजन फॉर हिज ओपिनियन बट वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ देम। ये हो सकता है। और आवर ओन ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन गुड रीजन एंड वी नो दिस सबकॉन्शियसली। बेटा दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। दोनों का मतलब लगभग एक ही है। अगर मैं बी को कंसिडर करूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे फिर बी ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, योर ओन कॉन्ट्रारी कन्विक्शन किसको बोला गया है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, आपके जो बिलीव्स होते हैं ना, जो आपकी सोच है जो पहले से बनी हुई है कि भाई 2 और 2 तो 4 होते हैं, 5 नहीं होते हैं, तो इसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, the fact that you feel pity rather than anger, the opinion that 2 और 2 are 4, ये the opinion that 2 and 2 are 5, the fact that you know so little about arithmetic और geography, ठीक है। अब आपका जो कॉन्ट्रारी कन्विक्शन है, मतलब आप जो भी बात बोल रहे हो जो उससे एकदम कॉन्ट्रारी है, अपोजिट है, और आप उस चीज को जानते हो, जो कन्विक्शन है वो बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे हमारे को देखा है सेकंड नंबर, ठीक है। एंड दैट इज द फैक्ट दैट यू फील पिटी रेदर देन एंगर, ठीक है। द फैक्ट दैट यू फील पिटी रेदर देन एंगर, हमारा कॉन्ट्रारी कन्विक्शन जो है वो किस चीज पे टिका हुआ है, ठीक है, कि भाई हम लोग जो हैं उन्हें पिटी फील हो रही है रेदर देन एंगर। इसका मतलब हम अपने कॉन्ट्रारी कन्विक्शन में, अपने बिलीफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना ज्यादा स्ट्रांगली किन चीजों को बिलीव करते हैं कि हमें दूसरे बंदे पे गुस्सा नहीं आता बल्कि दया आती है। किस बात की दया आती है कि यार क्या करेगा ये दुनिया में, है ना। तो ये हो गया आपका इसका आंसर ए। अब कन्विक्शन किसको बोला गया भाई, कन्विक्शन किसको बोला गया, कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बिलीफ को बोला गया। देखो सीधा सीधा आंसर मिल गया, स्ट्रॉन्ग बिलीफ को कन्विक्शन बोला गया है।
अगला है भाई साहब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द राइटर सेज इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 and 2 are 5 यू फील पिटी बिकॉज यू। तो भाई क्यों आपको पिटी फील होता है, क्यों आपको दया आती है? यू फील सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यार वो बंदा जो है वो जानता ही नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है कि उस बंदे को सारी चीजें पता है और शायद इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है, उसे एक अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन आप लोग जो है उस पर पिटी फील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जस्ट वेट। ठीक है, एक और पैसेज हम लोगों को दे रखा है, दैट इज हियर द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स कैन अंडरस्टूड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट एज पार्ट ऑफ द होल टू विच इट बिलोंग्स द पोल्यूशन ऑफ द टोटल एनवायरमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई जो प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है? वाटर पोल्यूशन की। किसकी वजह से हो रहा है ये? पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है। जो भी केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब बस हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज पार्ट ऑफ द होल टू विच इट बिलोंग द पोल्यूशन ऑफ टोटल एनवायरमेंट ऑफ मैनकाइंड। लेकिन हम पूरी बात को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, बस हमें ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे पता है पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है, बट उसके अंदर एक गहराई है जो हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। The pollution entering our waterways comes from many sources, radioactive waste from reactor, laboratory से आता है, hospital से आता है, nuclear explosion के fallout जो है उससे आता है, डोमेस्टिक वेस्ट से आता है, सिटी से, टाउन से, केमिकल वेस्ट से जो फैक्ट्री से आ रहा है ना। अब इसमें एक और काइंड जो है बढ़ गई है और वो है केमिकल स्प्रेज, जो कि क्रॉप लैंड्स पे, गार्डन्स पे, फॉरेस्ट पे, फील्ड्स में डाले जाते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मेनी ऑफ द केमिकल एजेंट्स इन दिस अलार्मिंग मेलिंग इनिशिएट एंड ऑगमेंट द हार्मफुल इफेक्ट। ऑगमेंट मतलब यहाँ इंक्रीज है, और मेलिंग किसे कहा जाता है? यहाँ पे मिक्सचर को कहा जाता है कि जो मिक्सचर है केमिकल एजेंट्स का वो इंक्रीज होता जा रहा है और इंक्रीज कर रहा है रेडिएशन को। ठीक है, और ये सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है पापी बन चुका है, लिटिल अंडरस्टूड इंट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड समेशंस ऑफ इफेक्ट। समेशन का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ जाना, इंक्रीज हो जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और ये कब से स्टार्ट हुआ है? एवर सिंस केमिस्ट जो है उन्होंने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जो कभी भी इन्वेंट नहीं हुए। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जब वाटर को प्योरीफाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं कि वो प्योरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, और जो पानी को यूज कर रहे हैं जैसे हम लोग, वो उनके लिए डेंजर इंक्रीज हो गया है। एंड एज वी हैव सीन द प्रोडक्शन ऑफ दीज सिंथेटिक केमिकल्स इन लार्ज वॉल्यूम, ये 1940 से स्टार्ट हो गया है, and it has now reached such proportion that an appalling deluge of chemical pollution is daily poured into a nation's waterways। मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो appalling है, appalling deluge है, deluge मतलब ये जो जुड़ाव है, ये जो मिक्सचर है केमिकल पॉल्यूशन का, ये हमारे नेशन के वाटरवेज में रोज जा रहा है, और ये इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड है। इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है जिसे सेपरेट ही नहीं किया जा सकता। डोमेस्टिक और अदर वाटर वेज डिस्चार्ज इनटू सेम वाटर। ठीक है, डोमेस्टिक भी जा रहा है वाटर, अदर दूसरे वाटर वेज भी जा रहे हैं। ठीक है, एंड दीज केमिकल्स समटाइम्स डिफाई डिटेक्शन बाय द मेथड्स इन ऑर्डिनरी यूज ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स। मतलब जो वाटर प्योरिफिकेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं प्योरिफिकेशन प्लांट्स हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, इन केमिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये इतने न्यू है। एंड most of them are so complex that they cannot be identified। मतलब इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं केमिकल्स आज के टाइम पे कि उनको आप बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और इन रिवर्स आर रियली इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स कंबाइंड टू प्रोड्यूस डिपॉजिट दैट सैनिटरी इंजीनियर्स कैन ओनली डिस्पेयरिंगली रेफर टू एज गंग। गंग किसे कहा जाता है? अगेन कोई भी ऐसा पदार्थ जो केमिकल बेस्ड है और जिसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो काफी ज्यादा मेसी होता है, ठीक है, एंड दैट इज नॉट इजी टू बी रिकॉग्नाइज कि वो क्या है, उसको गंग बोल दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या आया बच्चों, पहला क्वेश्चन आया, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन केमिकल्स एक्सेप्ट। मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको केमिकल माना जाता है? चारों में से पेस्टिसाइड केमिकल है, सब्सटेंसेस भी, डिपॉजिट्स भी, लेकिन सैंड्स तो कहीं पे भी नहीं आया। तो ये सैंड जो है ये केमिकल नहीं है। अगला आता है भाई, द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ पैराग्राफ 1 इज। ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट किस चीज का है? पैराग्राफ 1 के अंदर हमने किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा है? तो इसका आंसर है बच्चों बी, दैट इज that there are numerous reasons for contamination of water supplies। contamination का मतलब होता है मिलावट हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज का प्रदूषित हो जाना, अफेक्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाटर जो वर्ड गंक है लास्ट लाइन में, वो किस चीज को रेफर करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों सी, अनआइडेंटिफिएबल केमिकल्स फाउंड इन वाटर। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को। 9th क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड। वाटर पोल्यूशन किसके रिलेशन में पाया जा सकता है यहाँ पे? वाटर पोल्यूशन
इन रिलेशन टू वर्ल्ड कंटामिनेशन, वर्ड हो सकता है वर्ल्ड की जगह, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है, वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम सीरियस, मतलब वाटर कंटेमिनेशन जो है वो सीरियस कैसे बन गया है, क्या रीजन है। तो 10th का आंसर है बच्चों सी, दैट इज सिंस केमिस्ट बिगेन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस, जिससे वाटर कंटेमिनेशन और ज्यादा बढ़ गया है और वाटर प्योरिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पैराग्राफ बच्चों मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, जैसे आप ये वाला पैराग्राफ देखो, ये वाला पैराग्राफ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। इसकी जो फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। इसके बाद आप इनके क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो, देखो ये वाले क्वेश्चंस ये रहे है ना, इन क्वेश्चंस को अगर चाहो तो आंसर कर सकते हो। और आंसर करके जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर इसके आंसर आप लोगों को समझा दूंगा कैसे हैं और क्या क्या आंसर है, और आप लोग ये देख सकते हो कि यार मेरे कितने ठीक हो रहे हैं। देखो एट द एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों की इंप्रूवमेंट होगी, इस बात को ध्यान रखना है। एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग एवरी स्टूडेंट की यार प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एट द एंड आप लोगों की जो प्रैक्टिस है ना वही काम आने वाली है और कोई चीज काम नहीं आने वाली है। सीयूईटी के अंदर अगर आप सीयूईटी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो और कहीं पे कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आप मेरी वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने बताया था पैसेज के अंदर आपके 3 तरीके के पैसेज आ रहे हैं, जिसमें से कुछ हैं फैक्चुअल पैसेज तो फैक्ट्स के ऊपर आधारित हैं, कुछ है नैरेटिव पैसेज और कुछ है लिटरेरी पैसेज, ठीक है। और पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे जिसमें एरर डिटेक्शन आ जाएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे, सारी चीजें करेंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बच्चों शेयर जरूर करना है। बाकी मिलेंगे अपने इस अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट।